हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आईटी रोज ट्रेडिंग एकेडमी में। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी में बैंक निफ्टी को किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं। देखो, पहले अपन निफ्टी में बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में डेली देन 15 चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा। देखो, जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा था एनालिसिस 2-4 दिन का पहले, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एक ट्रेड लाइन चल रही थी आपके सामने बैंक निफ्टी की। अभी बैंक निफ्टी ने एक दिन यहाँ पे होल्ड किया है। ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे होल्ड करने के बाद में एक बुलिश मोमेंटम दिया है। यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी है, बुलिश मोमेंटम भी है। पहले जो बैंक निफ्टी एक हाई लगाया था, यहाँ से शूटिंग स्टार लगाने के बाद में नीचे की तरफ आया था। और ये जो हाई आया था अपना बैंक निफ्टी का, वो आया था लगभग 54,400 या 500 के समथिंग अपना हाई था। तो बैंक निफ्टी अभी वीकली चार्ट में वापस से उस हाई तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड अपने को दिख रहा है, वो यहाँ पे ट्रेंड अपने को पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए देखते हैं डेली चार्ट के अंदर ये जो ट्रेंड अपने को दिख रहा है, वहां पे अपने को क्या दिखाई दे रहा है। राइट, ये अपना डेली चार्ट है यहाँ पे बैंक निफ्टी का। राइट, इस डेली चार्ट के अंदर अपने यहाँ पे डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के पास में ये रेजिस्टेंस आ रहा है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को नहीं निकालेगा तब तक ऊपर नहीं जा सकता। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट इस रेंज के पास में आ रहा है, यहाँ से कंटिन्यूसली सेम डे पे ही सेलिंग आ रही है, नेक्स्ट डे पे सेलिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे 5 से 6 दिन लगातार होल्ड किया है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्योंकि एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना, आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास में मार्केट होल्ड करने लग जाता है या रुकने लग जाता है इन जगहों के ऊपर, तो वहां पे कंफर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है कि मार्केट या तो यहां से नीचे जा सकता है या मार्केट यहां से अपर साइड में जा सकता है। राइट, तो आपने देखा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था। और ये जो होल्ड किया था उसने 1 2 3 4 5 6 डे तक मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड किया था। अगर होल्ड करने के बाद में मार्केट वापस से अपर साइड में निकलता है, तो यहाँ पे मोमेंटम बन जाता है कि हाँ अपर साइड में जाएगा। अभी देखो हो क्या सकता है डेली चार्ट में, आप सिंपल एनालिसिस करो। सपोज दैट ये अपना इंट्राडे का चार्ट है। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, कैसे करते हैं? देखो, ये रेजिस्टेंस था, ये मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में जाहिर सी बात है, जब भी मार्केट किसी भी रेंज को ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो रीटेस्ट करने के लिए जरूर आता है। राइट, तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है रीटेस्ट करने के लिए आए। रीटेस्ट करने के बाद में अगर वापस से अपर साइड में निकलता है मार्केट, तो यहाँ पे चांस हो जाएंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में रीटेस्ट किया, इस जगह से मार्केट वापस से बाउंस बैक करने की तैयारी कर रहे हैं और ये जो हाई पॉइंट है यहाँ तक वापस से जा सकते हैं। राइट, तो ये था अपना डेली चार्ट के अंदर। अच्छी चलिए देखते हैं इंट्राडे के अंदर अपन 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको। लास्ट डे पे जिन्होंने भी फ्राइडे के दिन ट्रेड किया होगा, उन लोगों को पता है कि मार्केट में जो एक साइडवेज मोमेंटम था। क्योंकि मार्केट में जब भी एक तरफा मोमेंटम आता है बाइंग साइड में रादर देन आइदर डाउन साइड में, तो यहां से मार्केट में साइडवेज होने के चांस रहते हैं। क्योंकि मार्केट एक ही फॉर्मूले पे काम करता है जो आता है अपने टीवीएस में। अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, ट्रेंडिंग, वोलेटाइल एंड साइडवेज। तो पहले मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका था। ट्रेंडिंग का मतलब मार्केट देखो यहां से ट्रेंडिंग हुआ था, फिर नीचे की तरफ ये प्राइस एक्शन बनाया, फिर मार्केट में वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब मार्केट में एक बड़ी कैंडल डाउन साइड में बन जाए, फिर एक बड़ी कैंडल अप साइड में बन जाए, वो होती है वोलेटाइल। और उसके बाद में मार्केट आता है साइडवेज जोन में। तो मार्केट में हमेशा यही स्ट्रक्चर चलता है, आप इस चीज को हमेशा ध्यान से रखना। अभी ये 15 मिनट का चार्ट है, इसके अंदर अपन इंटरडे बेसिस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो ये चीज आप यहाँ पे देखना, सिंपल सा रखते हैं अपन इसको, बिल्कुल इजी करेंगे। या तो मार्केट फ्लैट खुलेगा, या मार्केट गैप अप खुलेगा, या मार्केट गैप डाउन खुलेगा। राइट, तीन ही कंडीशन होगी। मार्केट में देखो गैप भी आया था नीचे की तरफ, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। वोलेटाइल सेशन था, इससे पहले मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका था और ये साइडवेज हो चुका है। तो वापस से अब क्या हो सकता है, क्या आ सकता है? ट्रेंडिंग, वोलेटाइल, साइडवेज। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो वोलेटाइल होता है, उसके बाद में साइडवेज होता है। अब वापस से क्या आएगा? ट्रेंडिंग आएगा। तो हमें वो चीज पकड़नी है कि ट्रेंडिंग कहां हो सकता है। देखो यहां पे मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया है, ये अपने पास एक टच पॉइंट है। यहां पे मार्केट ने एक बार टच किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सेकंड टाइम टच किया, और नीचे की साइड में मार्केट में ये सपोर्ट आ रहा है और ये सपोर्ट आ रहा है। अभी हो क्या सकता है? देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, और अगर मार्केट के पास में इस जगह पे ओपन होता है, जो कि अपना ओपन पॉइंट आएगा 53,800 के समथिंग, 53,700 से लेकर के 53,700 से लेकर के अगर 800 के बीच में मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे 1 घंटा, 1.5 घंटा या आधा घंटा यहाँ पे होल्ड करता है, और अगर उसके बाद में इस हाई को ब्रेक करता है 53,850, 53,900,
तो मार्केट यहां से वापस से एक मोमेंटम में देख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे 300 से लगभग 250 या 300 से 250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम अपने को अपर साइड में यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या इस जोन में खुलता है, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट ने पहले अपसाइड में गया, फिर मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद में वापस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो चांस बन जाएंगे आपके पास 300 पॉइंट का समथिंग यहाँ पे आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। और ये जो मोमेंटम आएगा ये आपके पास आएगा 54,200 या 180 के समथिंग आपके पास मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। अगर दूसरी कंडीशन बनती है, सपोज दैट मार्केट यहाँ पे ओपन नहीं होकर के अगर इस जगह पे ओपन हो, तो देखो ये जो कंडीशन बनी थी यहां से लेके यहां तक मार्केट में ऐसे साइडवेज गया था, इसके बाद में वापस ऊपर खुल रहा है, जैसे ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे खुलता है तो अपने को क्या करना है, देखो मार्केट अभी बुलिश ट्रैक्शन में है, अप साइड में है, तो एवरी डिप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो देखो यहाँ ये अपने पास एक सपोर्ट निकल के आता है, जो आता है 53,000 के समथिंग अपने पास सपोर्ट आता है यहाँ पे, और एक सपोर्ट अपने पास ये आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आपको सैर नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे आपको प्राइस स्ट्रक्चर देखना है, क्या मार्केट इस जगह पे सस्टेन होने के बाद में अपर साइड में निकल रहा है या मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में इस लो को ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में इस लो को ब्रेक करने का ट्राई करता है इस जगह पे, तो हो सकता है कि वो इस जगह पे भी आ जाए। अपने को यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, क्या देखना है यहाँ पे सिर्फ बाइंग की तरफ देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ आता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन बनेगी कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया था, वापस से मार्केट घूम के आए इसी जगह पे। अगर वापस से आपको हैमर दिखती है, इंगल्फिंग दिखती है, आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखती है, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं इस क्लोजिंग पॉइंट तक। सपोज दैट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन अगर आ जाए, बड़ा गैप अप आ जाए, तब आपको क्या करना है, मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा है। अगर डायरेक्टली मार्केट 400-500 पॉइंट ओपन हो जाता है और 54,300 या 54,000 अपने पास 400 चला जाता है, तो आपको वापस से हाई की तरफ नहीं देखना, क्योंकि एक चीज आपको हमेशा से पता है, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में होता है या फिर डाउन साइड में होता है, मार्केट कभी भी डायरेक्टली उसको गैप अप या गैप डाउन के साथ में क्रॉस नहीं कर सकता या डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर सकता। पहले वहां पे रुकना होगा, रिटेस्ट करना होगा। अगर मार्केट डायरेक्टली इस पॉइंट पे खुल जाता है जो कि आता है 54,400 54,500 इस रेंज के पास में, तो यहाँ पे 5 मिनट की फर्स्ट नेगेटिव कैंडल आपको देखनी है। उसके बाद में आपको मार्केट को नीचे की तरफ सेल आउट करना है, या पुट बाय कर सकते हो या कॉल सेल कर सकते हो। और कहां तक के लिए, ये जो सपोर्ट हुआ करता है अपना 53,800 या यहां तक आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हो मार्केट की प्राइस एक्शन को देखते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मींस डायरेक्टली मार्केट अगर यहीं पे खुल जाता है, तो आपको डायरेक्टली मार्केट में कूदना नहीं, यहाँ पे जंप नहीं करना है। बाइंग के लिए पहले आपको प्राइस एक्शन देखना है, क्योंकि इतनी बड़े मोमेंटम के बाद में अगर मार्केट साइडवेज है और इस जगह पे ओपन हो रहा है, तो प्राइस एक्शन देखना, क्या मार्केट प्राइस एक्शन डाउन टू डाउन बना रहा है या मार्केट हायर हाई बना रही है, या तो लो लो बनाएगा हायर बनाएगा, यही कंडीशन होगी। अगर यहाँ पे नीचे आने के बाद में डब्ल्यू पैटर्न बना के अपर साइड में जाता है, तो आपको बाइंग करनी है। अगर मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ इसको ब्रेक करता है, तो लो क्वांटिटी में आपको यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अपसाइड में है। अगर मार्केट जब भी नीचे की तरफ आता है, तब आप अगेंस्ट में अगर मार्केट के ट्रेड करेंगे तो आधी क्वांटिटी अपने कर देनी है। अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो तो आपको यहाँ पे 50 क्वांटिटी में बाय करनी है। ये था अपना बैंक निफ्टी का वीकली, डेली एंड 50 मिनट चार्ट का। चलिए अभी देखते हैं, अपन निफ्टी को पहले वीकली चार्ट में एक्सेस करेंगे, उसके बाद में डेली देन 50 मिनट चार्ट में अकॉर्डिंग देखते हैं। ये निफ्टी अपना, निफ्टी के अंदर पहले अपन वीकली चार्ट देखते हैं। देखो निफ्टी का वीकली चार्ट में अपने को देखा होगा, ये अपने पास एक रेजिस्टेंस आ रहा था, मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे होल्ड किया, फिर नीचे आया। यहाँ पे एक अपने पास ये जो, अगर जिन लोगों में कैंडलस्टिक आती होगी उनको पता है, ये वाला पियर्सिंग कैंडल की तरह काम करता है। यहाँ से कैंडल ने ब्रेक किया था, 50% से ऊपर जा चुका है, तो जब भी मार्केट इसके ऊपर निकलेगा बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा। अब भी मार्केट में वो कह सकता है, देखो जहां से मार्केट में गिरावट आई थी, इस जगह से मार्केट में गिरावट आई थी, पहले गिरा, 2 दिन होल्ड किया, 2 वीक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में नीचे आया। अभी मार्केट वापस उसी पॉइंट पे है। जहां से भी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है या जहां से भी मार्केट में बड़ी बाइंग आती है, अगर मार्केट वापस से उसी पॉइंट पे आता है, तो मार्केट ट्राई करता है वापस से डाउन साइड में जाने का, या फिर डाउन साइड से मार्केट वापस से अप साइड में जाने का। ये चीज कंडीशन आप हमेशा ध्यान में रखना। तो मार्केट यहां से अगर गिरा था, अगर इसी जगह पे वापस से जा रहा है, तो मार्केट ट्राई करेगा वापस से नीचे आने का। तो वीकली चार्ट के अंदर अपने को देखो एक सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो कि आता है अपने पास 25,000 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पे आता है 25,000 का। और अभी जो क्लोजिंग आई है वो है 24,600 या 700 की समथिंग है। तो 300 पॉइंट या 300 पॉइंट की समथिंग अपने को अपर साइड में दिख सकता है मार्केट
कंडीशन करता है, कंडीशन आती है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, अभी अपन चलते हैं डेली चार्ट के अंदर निफ्टी के। डेली चार्ट के अंदर अगर अपन देखें निफ्टी को, तो देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, नीचे आया, पहले ऊपर गया, ये अपना लेफ्ट शोल्डर हो गया, फिर ये हेड बना अपना, ये लेफ्ट शोल्डर हेड बना, उसके बाद में ये राइट शोल्डर बना अपना, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था। और ये अपने पास क्या कर रहा है, एक ट्रेड लाइन में चल रही है यहाँ पे। अभी मार्केट ऊपर गया है, जब भी मार्केट किसी ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक करता है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, सेम एज पर बैंक निफ्टी, तो पहले हो सकता है मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ जाए कि जो ब्रेकआउट आया है वो सही आया नहीं आया। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट को टेस्ट करने के लिए आता है और इस जगह के ऊपर आप वापस से आपको दिखता है 24,300, 24,250, 400 समथिंग, तो यहां से आप वापस से स्टॉक्स वगैरह को बाइंग कर सकते हो इन्वेस्टिंग के पर्पज से। मार्केट जब इस हाई को ऊपर ब्रेक करेगा तो ये अपने पास एक हायर हाई प्रोजेक्शन बन जाएगा, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ये अपना व्यू था डेली एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर अपने को इंट्राडे करना है तो 15 चार्ट के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, वहां पे अपने को क्या दिखाई देता है देखना। लास्ट फ्राइडे को जैसे बैंक निफ्टी साइडवेज था, निफ्टी में साइडवेज था, अभी यहाँ पे हो क्या सकता है, देखो ये कैंडल को आप ध्यान में रखना, बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनी है, नीचे साइड में भी अपर साइड में। तो जब भी मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनती है, जब तक मार्केट इस बड़ी कैंडल की डाउन साइड में या अपर साइड में ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक वहां पे मोमेंटम जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट इसके बीच में ही चल रहा है, तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। अभी मार्केट इन दोनों के बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है। हायर साइड में ये रेंज आ रही है अपने पास में 24,000, 25,000 की समथिंग आ रही है, और लोअर साइड में अपने पास रेंज आ रही है यहाँ पे 24,500, मतलब कि 500 पॉइंट के रेंज में अपने पास मार्केट फंसा हुआ है, और मार्केट इनके बीच में ट्रेड करना है। कल के दिन मार्केट में हो क्या सकता है, देखो या तो मार्केट पहले, देखो अगर मार्केट को ऊपर नीचे जाना है तो या तो इसको ब्रेक करेगा या इसको ब्रेक करेगा, जाहिर सी बात है दोनों में से एक पॉइंट पर तो जाएगा। अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद में, जैसे कि बैंक निफ्टी को डिस्कशन किया था, यहाँ ओपन होने के बाद में अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, तो जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है 24,800 को, अपने पास यहाँ पे 150 पॉइंट की मोमेंटम और आ सकती है, जो आएगी 24,950 के समथिंग, क्योंकि मार्केट ने एक साइडवेज रेंज बिता ली, ये वोलेटाइल भी हो चुका, अब वापस से ट्रेंडिंग हो सकता है। तो जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मोमेंटम नहीं आएगा, और जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा अपने पास जो टारगेट निकल के आएगा वो है 24,950 का। सपोज दैट कि इस रेंज के नीचे अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पे जाता है, तो देखो एक सपोर्ट ये निकल के आ रहा है और सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है अपने पास 24,350 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 24,350 का। इस जगह पे मार्केट अगर ओपन होता है तो सबसे पहली बात तो आपको बाय नहीं करना है, होल्ड करना है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे साइड में आता है, तो ट्राई करना है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है 24,500 को, 24,480 का, तो फिर अपने पास में 150 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है, जो कि आएगी 24,350 तक। लेकिन यहाँ पे आपको सेल करने के बजाय कॉल को सेल करना प्रेफर करना, रादर देन पुट को बाय करना, क्योंकि मार्केट एवरी डिप एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाएगा। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगा तब पुट के प्राइस यहाँ पे बढ़ेंगे नहीं, भले ही कॉल के प्राइस यहाँ पे गिर जाए। लेकिन जैसे इस रेंज पे आता है मार्केट 350 की रेंज पे अगर आएगा आपके, तो यहाँ पे आपको बाइंग करना है। डब्ल्यू पैटर्न दिख रहे, हैमर दिखे, इनवर्टेड हैमर दिखे, बुलिश इंगल्फिंग दिखे, 3 इनसाइड अप दिखे, कोई भी पैटर्न, मॉर्निंग स्टार दिखे, ये सारे पैटर्न के ऊपर आपको इस 24,350 के ऊपर आपको बाय करना है, और वापस से इस क्लोजिंग तक आपको वेट करना है। और टारगेट जो आपका होना चाहिए 1:3 का होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सपोर्ट पे बाय करोगे तो बहुत अच्छा टारगेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन सेल करने का आपको टारगेट मिलता है। अगर गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए मार्केट खुल गया डायरेक्टली 25,000 के समथिंग खुल गया, तो गैप अप खुल जाता है, तो ऑलरेडी 25,000 के पास वहीं से गिरा था, वापस से 25,000 जाता है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अभी नेक्स्ट वीक भी अपना स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग भी आएगी, तो हो सकता है कि कल के दिन मार्केट ऊपर नहीं जाए, एक दिन मार्केट नीचे की तरफ आए, फिर वापस से अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो ही अपन वहां पे मोमेंटम देखेंगे। तो ये था अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो में लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।